मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से, मैं आपका चीफ। आप मुझे इस वेडनेसडे मैसेज में देख रहे हैं 31 दिसंबर 2025 को। मास्टर प्लान। मेरा लास्ट वेडनेसडे मैसेज इस साल का 31 दिसंबर को पड़ रहा है। आम तौर पर जब 31 दिसंबर को मेरा वेडनेसडे मैसेज होता है तो लोग ज़्यादातर उसे देखते नहीं हैं। वह उसे 1 जनवरी या 2 जनवरी को देखते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर के सभी के अपने प्लान्स होते हैं। तो भले आप इसे 1 जनवरी को देखें तो भी कोई बात नहीं, बढ़िया है, या फिर आप इसे 2 जनवरी को देखें, पर आपको इसे ज़रूर देखना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण वेडनेसडे मैसेज है मेरी सेल्फ रियलाइजेशन का। एक ऐसा मैसेज जिसकी मुझे आशा है कि ये कनेक्ट करेगा आप सब लोगों के साथ। और इस बार के अपने वेडनेसडे मैसेज की शुरुआत से पहले मुझे आप सब लोगों को शुक्रिया कहने दीजिए। शुक्रिया आप सब लोगों का, आपकी लॉयल्टी के लिए, आपके प्यार के लिए। थैंक यू मुझे फॉलो करने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मुझे इंस्टा पर फॉलो करने के लिए, और सब चीज़ें जो भी आप करते हैं। हो सकता है आप इसे ना समझें, पर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ही वह कारण है जिसकी वजह से मैं जो भी करता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को मेरी स्टोरी के बारे में पता है। जब मैंने अपनी माँ को खोया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो जब मैंने अपनी माँ को खोया तो वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वह समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वह समय बहुत मुश्किल था, और साथ साथ में उस समय ही मेरे दिमाग में पूरी क्लैरिटी भी थी। उस पॉइंट पर आकर मैंने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है और क्या करना है लाइफ में। मुझे याद है हर रात अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में बैठे हुए, क्योंकि मैं माँ के साथ रात में ही हॉस्पिटल में होता था, और जो मेरे भाई थे वह दिन में रहते थे। और वह मुझे हमेशा याद दिलाती थी कि तुम्हें ये हमेशा पता होना चाहिए कि क्यों तुम ये चीज़ें कर रहे हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं और आप किसके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। और अगर आपके पास ये दोनों जवाब नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। मुझे पता है मैं जो भी करता हूँ वह क्यों करता हूँ। ये मेरा पर्सनल रीज़न है। मैं विश्वास करता हूँ इस सोशल एंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट में। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को एक दूसरा चांस या फिर एक फेयर चांस मिलना चाहिए, जिससे कि वह अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके फाइनेंशियली और हर तरीके से। और मैं इस बात पर अच्छे से विश्वास करता हूँ, स्ट्रॉन्ग तरीके से। और मैं किसके लिए ये कर रहा हूँ, मेरी पूरी जर्नी नेटवर्किंग की मैंने की अपनी माँ के लिए। मुझे आशा है कि मैंने उन्हें बेस्ट लाइफ दी, स्पेशली लास्ट के 10-15 साल। और जब मेरी माँ मुझसे ये सवाल पूछती थी कि तुम ये किसके लिए कर रहे हो, तो मेरा जवाब यही होता था कि आपके लिए, मेरे डाउन लाइन्स। मैं इसे आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे अपने फाउंडर से प्यार है, दातुश्री विजय और जापा। मुझे इस कंपनी से प्यार है, पर मैं इसे सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे संभव किया है। क्या आप समझ रहे हैं? वह कीमत जो आप लोगों ने चुकाई 27 साल, मेरे सभी डाउनलाइंस पूरी दुनिया में, जिससे मेरे सपने सच हुए। ऑलराइट, आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए। और मेरा ये मानना है कि आज मैं जो भी हूँ तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने उसे कंट्रीब्यूट किया है मुझे ऐसा बनाने में। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, मुझे सिखाया, मुझे बिल्ड किया, पर आप रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी मैं हूँ आज उसके लिए। तो मेरा ये वाई, मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं कि मैं किसके लिए इसे कर रहा हूँ। मैं इसे आप हर एक व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ। आप में से हर एक के लिए जो इतना ब्रेव है कि दोबारा सपने देख सके। आप में से हर एक के लिए जो इतने बहादुर हैं कि जिन्होंने इस निर्णय को लिया। आप में से हर एक के लिए जिनको बहुत सारे ग्रेट चैलेंजेस से गुजरना पड़ा एक नेटवर्कर बनने के लिए, एक सोशल एंटरप्राइज में आने के लिए। तो आप सब लोगों के लिए जिन्होंने अपना नया आईफोन खरीदा उस कमीशन से, या अपने परिवार को हॉलिडे पर लेकर गए, या फिर वह लोग जिन्होंने विलास खरीदे या मर्सिडीज खरीदी या BMW खरीदी या फिर फरारी या रॉयल्स रॉयस खरीदी, या जो भी आपका सपना था, तो मैं आप सब लोगों के लिए इसे कर रहा हूँ और मैं इसे कंटिन्यू करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो ये मेरा आप लोगों से वादा है। और ये वेडनेसडे मैसेज बहुत सालों से चल रहा है, मुझे याद नहीं, पर शायद 13 साल।
ऑलराइट, और मुझे आशा है कि मैं आने वाले 13 साल तक भी इसे करता रहूं। ऑलराइट, और धीरे धीरे मैं अपने सभी वेडनेसडे मैसेजेस को मूव कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसे सब्सक्राइब करें, देखें उन्हें और उन्हें प्रमोट करें। ऑलराइट, मैं एक ऐसी स्थिति में होना चाहता हूँ जहाँ मैं आउटलिव हो जाऊँ। आप समझ रहे हैं कि मेरे बच्चे आकर मेरे वीडियोस को देखें, जब वह बड़े हो जाए मेरे वेडनेसडे मैसेजेस को देखें और उन्हें वह क्लिक मिले, तो एक दिन जब मैं मर जाऊं तो कम से कम मेरे बच्चे जाकर उस यूट्यूब चैनल पर पद्मन सनाती राजा, जिसमें वो मुझे देख सकते हैं हमेशा के लिए जो रहेगा, और वो देख पाएँ कि उनका पिता कैसा लगता था, कैसे सुनाई देता था। क्या आप समझ रहे हैं? और शायद कुछ सीख पाएँ मेरे इतने सारे मैसेजेस में से। तो जैसे कि हम 2025 के अंत में पहुंच गए हैं और आज 2 और 3 बजे के बीच में मेरा लास्ट लेसन होगा। मैंने आप लोगों को वह 9 लेसन्स दिए हैं जो मैंने सीखे 2025 में, और हम शुरुआत करेंगे 2026 के नए साल की। और मेरा मैसेज नए साल के लिए यही है कि इग्नाइट, उस अग्नि को प्रज्वलित करें। इग्नाइट का मतलब है आग लगा देना, मतलब इंजन को चालू कर देना, उस अग्नि को प्रज्वलित कर देना, जिसका मतलब है कि उसमें सभी चीज़ें तैयार हैं, सभी इंग्रेडिएंट रेडी हैं। वह लकड़ी, वह ईंधन, वह पेट्रोल, जो भी, तो वह पूरा फ्यूल तैयार है। बस आपको उस एक चिंगारी की ज़रूरत है, और वह एक चिंगारी एक लाइटर से या एक माचिस से, और वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और ये बहुत ही मैजिकल होता है, बस एकदम से ज्वाला भड़कती है। आप समझ रहे हैं? अगर आपने कभी कैंप फायर की है, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, तो जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। ऑलराइट, और वह कारण कि क्यों मैंने चूज़ किया इस इग्नाइट को अपने लिए एक मंत्रा के रूप में। ऑलराइट, और मैसेज पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि मेरी एक थ्योरी होती है। ओके, आप लोगों को पता है, आपका चीफ, मैं ऐसे ही चीज़ रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ, मुझे इस चीज़ को समझना पड़ता है। एक स्टोरी होती है। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक की लाइफ की इस जर्नी में, आप जो भी हैं जो इस वेडनेसडे मैसेज को देख रहे हैं आज, भले आप ब्रांड न्यू हैं या फिर अपनी जर्नी में मिडल में हैं या फिर मैक्स आउट किंग और क्वीन हैं, इसे सुने केयरफुली कि हर किसी की लाइफ की जर्नी में एक वह पॉइंट आता है, जहाँ एक वो पर्टिकुलर पॉइंट आता है उनकी ज़िंदगी में, जहाँ उनके अंदर की वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और उसके बाद वह रुकने वाले नहीं होते हैं। और वह पॉइंट तब नहीं होता जब आप साइन अप होते हैं, वह एक अलग ही लेवल का क्लिक होता है। और वह क्लिक तब होता है जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आप कौन हैं, कि कौन है आप। वही एक वह पॉइंट होता है जब आप सच में रियलाइज़ करते हैं अपने उस सच्चे पोटेंशियल को, अपने सच्चे पर्पस को, अपनी सच्ची उस ताकत को। जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आप अपनी माँ के, अपने पिता के बेटे हैं, बेटी हैं, या आप ये अनुभव करते हैं कि आप हाँ इस दुनिया को जीत सकते हैं, आप अनस्टॉपेबल हैं, आपके अंदर कोई डर नहीं होता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो वही वह क्षण होता है जब वह अग्नि आपके अंदर प्रज्वलित होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी इस लाइफ की पूरी जर्नी में, जब तक कि आपके अंदर वह अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वह आपकी पूरी लाइफ आपको प्रिपेयर करती है उन इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? वह सारा मुश्किल समय जिससे आप गुजरते हैं, और वह सारी अच्छे बुरे लेसन्स जो आपको लाइफ सिखाती है, सारे टूटे रिश्ते, सारे अच्छे रिश्ते, सारे वो मोमेंट्स जब आपको लगता है कि आप गिव अप कर देंगे, और वह मोमेंट्स जब आप सेलिब्रेट करते हैं, वह सारे वीकेंड्स जब आप सर्व करते हैं और मार्केट्स को बिल्ड करते हैं या मार्केट्स को लॉस्ट करते हैं, खो देते हैं, वह सभी अनिश्चित पल, वह सभी लेट मोमेंट्स की अनिश्चितता, वह नाइट्स, वह थका देने वाली रातें, ऑलराइट, वह पल जब आप बैठते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या ये सच में मेरे लिए है, क्या मैं कभी भी सक्सेसफुल हो पाऊंगा इस जर्नी में सोशल एंटरप्राइज की। वह सभी रिलेशनशिप्स जिनको आप जाने देते हैं या जो आपको छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि आपने वह डिसीजन लिया, वह आपके सभी दोस्त या रिलेटिव्स जिनको आप खो देते हैं, या फिर वह नए फ्रेंड्स जो आपको मिलते हैं, नया परिवार जो आपका बनता है, वह पल जब आपने लगभग रूल 3 कंप्लीट कर लिया था, बस एक और करना होता है और आप उसे नहीं कर पाते, और वीक ऑन में आने की वह खुशी, ISB बनकर और सबके साथ वह रीयूनियन होना,
ऑलराइट। और वह एक्साइटमेंट जब हम आप लोगों की मार्केट में आते हैं कोई इवेंट करने या फिर बस ऐसे ही बैठते हैं होटल की लॉबी में, तो लाइफ के वह सभी पल, इन सभी पलों में आप में से बहुत सारे लोग फादर बन गए, मदर बन गए, आप में से कुछ लोगों को उनके लाइफ पार्टनर्स मिल गए, उनके सोलमेट्स मिल गए, आपको आपके लवर्स मिल गए, ऑलराइट। और कईयों के तो इस पूरी लाइफ की जर्नी में बहुत बार उनके दिल टूटा है। और आप लोगों में से कुछ लोगों के बहुत ग्रेट अपलाइंस हैं, कुछ लोगों के बहुत अच्छे अपलाइंस हैं, कुछ लोगों के बहुत बुरे अपलाइंस भी हैं, और कुछ के तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाउनलाइंस है, जैसे मेरे हैं। आप सब लोग बेस्ट 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 डाउनलाइंस हैं, और कईयों के इसमें बहुत अच्छे डाउनलाइंस नहीं भी हैं। और आपकी इस जर्नी में आपने बहुत सारी बैटल्स हारी भी हैं अपनी ईगो के अगेंस्ट, जब आप अपना गुस्सा आ गया आपको अपनी माँ बाप के सामने, और आप इतने एरोगेंट थे कि आप सॉरी नहीं कहना चाहते थे, और वह पल जब आपने मिस कर दिए वह चांसेस अपने बच्चों की इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स के, जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर उनका पहला स्कूल प्ले या फिर उनको भेजना स्कूल में या फिर उनके साथ रहना अपने बच्चों के साथ, ऑलराइट। तो वह सभी त्याग जो आपने किए, आप समझ रहे हैं, वह सभी रिजेक्शंस, वह बहुत सारे रिजेक्शंस जो आज भी आपको मिलते हैं, तो ये सब कुछ आपको तैयार कर रहा था उस पल के लिए, उस मोमेंट के लिए। ये लाइफ की सभी ही चीज़ें, ये इंग्रेडिएंट्स थे, यही वो वुड थी, वह फायर थी, वह फ्यूल था, वही गैसोलीन थी या जो भी था। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और मेरे अंदर ऐसी ये फीलिंग आ रही है कि 2026, मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है कि 2026 में बहुत सारे ऐसे लोग अपने अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित करेंगे फाइनली। देखिए, अब जितना ही मैं सफल हुआ हूँ अपनी लाइफ में, तो उसके लिए धन्यवाद है इस इंडस्ट्री को, सोशल एंटरप्राइज की, धन्यवाद है हमारे ग्रेट फाउंडर्स जापद अतुश्री विजय को, धन्यवाद आप सब लोगों का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरी फैमिली। पर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा हूं जहां मेरे अंदर वह ज्वाला प्रज्वलित हो। मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरी जर्नी मेरी लाइफ की, मैंने उसके अंदर वह वुड डाली है, वो सब कुछ डाला है एक साथ, और 2026 मेरे अंदर वह स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे दिल के अंदर कि भगवान जो हमेशा है और रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने अंदर इस साल वह अग्नि जो प्रज्वलित करेंगे 2026 में, और तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। 2026 आप वही कहेंगे जो आप फील करते हैं। 2026 आपके अंदर कोई भी डर नहीं होगा। 2026 अनलॉक करेंगे आप, खोलेंगे अपने उस दिल को। तो 2026 जो भी करना पड़े करें, पर अपने अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित करें। हाँ, बिल्कुल करें, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि अगर आप इस बिज़नेस को पिछले 10 सालों से बिल्ड कर रहे हैं, मुझे परवाह नहीं, या फिर आप 65 या 75 या 85 ईयर्स के हैं, मुझे कोई परवाह नहीं कि अगर आप ब्रांड न्यू हैं और अभी साइन अप हुए हैं, तो उसकी वह तैयारी, उस अग्नि को प्रज्वलित करने की, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मैं अभी ऑनलाइन पढ़ रहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने सच में 60-65 की उम्र में अपनी ज़िंदगी जीनी सच में शुरू की, और वह पल और वह मोमेंट भगवान के साथ, वह मोमेंट, वह पल, कि कुछ ऐसा होता है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपके अंदर वह ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो 2026 सब कुछ तैयार है। ज़िंदगी ने आपको इस पल के लिए तैयार कर दिया है, ऑलराइट, जहां आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में भी। ये आपके बारे में है। 2026 आपके बारे में है। 2026 एक साल है अपने अंदर उस ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए, और फिर से एक बार वह इग्नाइट करें, वह फायर, वह ज्वाला, और आपकी पर्सनैलिटी पूरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी, जिस तरह से आप बात करते हैं वह चेंज हो जाएगा, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, अनबिलीवेबल हो जाएगा कि आप किसी कमरे के अंदर चलकर जाएंगे और वह जान जाएंगे कि हाँ, वह आ गया है, ऑलराइट। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये लाइफ की ये जर्नी जो भगवान ने क्रिएट की है हम सब के लिए, तो ये पूरी जर्नी एक प्रेपरेशन है, एक तैयारी है उस एक सिंगल पल के लिए, उस क्षण के लिए, उस मोमेंट के लिए जब सब कुछ परफेक्ट होगा। सभी वह सबक, सभी लेसन्स जो आप सीख चुके होंगे, आपकी ईगो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी और आप बिल्कुल तैयार होंगे अपने अंदर उस ज्वाला को फिर से जगाने के लिए। तो
देखिए 2026 2026 बहुत सारे लोग अपने अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और मेरी ये प्रार्थना है कि ये साल आपकी लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट साल होगा आपकी पर्सनल जर्नी के लिए, आपकी पर्सनल जर्नी और अपने अंदर के उस लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। और हर वह चीज़ जिससे आप गुजरे हैं, वह आपके आंसू, वह सभी हंसी और वह डर, वह सब कुछ चला जाएगा जब आपके अंदर वह अग्नि प्रज्वलित होगी। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो 2026 मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि ये आपका वह पल हो। 2026 आपका वह पल हो, वह मोमेंट हो 2026 में। भले वो 1 जनवरी हो या फिर 24 जून हो या फिर सितंबर हो या फिर मार्च हो या फिर अप्रैल हो, मेरे दिल में मुझे ये मालूम है कि 2026 आप सब लोगों के अंदर वह अग्नि प्रज्वलित होगी। आई लव यू। मैं आप सब लोगों से बेहद प्यार करता हूँ मेरे दिल से। थैंक यू, शुक्रिया मेरी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए, शुक्रिया मुझे फॉलो करने के लिए और मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी हर एक वीडियो जो भी मैंने बनाई हर बार जब मैं स्टेज पर गया हूँ, मैंने कुछ कहा है, उससे आपको मदद मिली हो, ऑल राइट। और ये मॉरॉन जिसका एक सपना है, उसने आपको कोई होप दी हो, कोई इंस्पिरेशन दी हो, कुछ विश्वास दिया हो अपने आप में, आप सब लोगों का थैंक यू मेरी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए। आपसे बेहतर अमेजिंग डाउनलाइंस मेरे हो ही नहीं सकते हैं। थैंक यू गाइस मेरे दिल के गहराई से। और हैप्पी न्यू ईयर आपकी फैमिली को, आपकी टीम को और हर किसी को आपकी लाइफ में। ऑल राइट, आप सब लोग ही मेरा रीज़न है और आप सब लोग हमेशा मेरा रीज़न रहेंगे। आई लव ऑल ऑफ यू। और 2026 मुझे पक्का पता है, मेरे दिल ये कहता है कि आप सब लोग अपने अंदर वो ज्वाला प्रज्वलित करेंगे।